नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं चाय की चुस्कियाँ और मैं हूँ आपकी दोस्त रसिका, जो आज फिर लेकर आई हूँ एक गर्मा गर्म चाय की प्याली और उससे भी ज्यादा गर्म एक याद, एक एहसास। आज की चुस्की का स्वाद थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माँ की डांट की। हाँ, वही जो बचपन में बुरी लगती थी, लेकिन बड़े होकर समझ आया कि वही तो थी देश की सबसे बड़ी सुपर पावर। कभी घर देर से लौटने पर, कभी होमवर्क अधूरा छोड़ देने पर, माँ की वो डांट जो हमें रास्ता दिखाती थी, हदें नहीं हिम्मत सिखाती थी। तो चलिए दोस्तों, बनाइए अपनी चाय और हमारे साथ लीजिए एक एक चुस्की इस प्यारी सी याद की। हर घर में ना एक आवाज होती है जो सूरज उगने से पहले उगती है, कभी गुस्से में, कभी प्यार में, कभी सिर्फ हमारी नींद के खिलाफ। वो आवाज है माँ की डांट। उठ जा बेटा, वरना अब मैं आती हूँ कमरे में। अब ये जो मैं आती हूँ है ना, वो कोई साधारण वाक्य नहीं है। वो भारत के हर बच्चे की अलार्म सिस्टम की फाइनल वार्निंग है। राजू यानी मैं, उम्र 12 साल, 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। अभी भी मानता हूँ कि मेरे दिमाग में आइंस्टाइन बैठा है, बस बाहर आने की इजाजत माँ ने नहीं दी। माँ के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार था, डांट विद इमोशन। अरे 8 बज गए, स्कूल नहीं जाना? माँ, आज सर नहीं आएंगे। तेरे सर नहीं आएंगे, पर तेरी सर की माँ आ गई है। और शुरू हो गया मिशन, उठो भागो। चप्पल का ट्रेजेक्ट्री नासा को भी समझ में ना आए। हर भारतीय माँ एक मिसाइल एक्सपर्ट होती है। अगर डीआरडीओ माओ की चप्पलों पर रिसर्च करे तो देश को हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़े। और माँ की डांट का सबसे बड़ी खासियत, वो बिना डेटा के भी इमोशनली चार्ज्ड मैसेज भेज देती है। बेटा नाश्ता खा ले, मतलब मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है। माँ की डांट का नेटवर्क 5G से भी तेज चलता था। इनविजिबल लेकिन फुल कवरेज। बस्ता पैक किया, मुझे कहाँ है? बाल कैसे हैं तेरे? अरे देखो, आज फिर राजू की मम्मी का मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। माँ की तेज आवाज सुनकर पड़ोस की आंटी ने कहा, माँ की डांट से सिर्फ मैं नहीं, पूरा मोहल्ला पंक्चुअल रहता है। सड़क पर सबको पता है, अगर राजू की माँ चिल्ला रही है तो 8:30 बज गए हैं। और अगर मैं कभी जवाब देने की कोशिश करता तो पीछे से पापा की आवाज आती, बेटा तेरी माँ से बहस करना सूरज को वेस्ट से उगाने जैसा है, बेकार है। हर बच्चे की जिंदगी में एक डरावना दिन आता है, रिपोर्ट कार्ड डे। उस दिन माँ का मूड इस बात पर निर्भर करता है कि रिजल्ट खोलने से पहले तुमने मुस्कुराया या नहीं। चल दिखा, क्या लाया इस बार? माँ, पास हो गया हूँ। कितने में? 3 सब्जेक्ट में, बाकी में आत्मविश्वास। ये सुनते ही गुस्से में माँ बोली, तेरा मास्टर क्या सिखा रहा है, या तू ही समझ नहीं रहा?
उस दिन माँ ने मुझे ऐसा भाषण दिया कि टेड टॉक वाले भी नोट्स लेने लगे। तेरे बाप का पसीना देख और अपने मार्क्स, और सबसे क्लासिक डायलॉग, बेटा अगर ये मार्क्स देखकर तेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया तो अस्पताल का बिल तू देगा। जैसे जैसे बड़ा हुआ, माँ की डांट का नया वर्जन आया, डिजिटल डांट 2.0। दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। कौन है ये रीना? अरे माँ, दोस्त है बस। अच्छा, फिर तेरे दोस्त का नाम लवली हार्ट इमोजी क्यों है? माँ को तो FBI भी ट्रेनिंग दे सकती है। वो सिर्फ एक इमोजी देखकर पूरी कहानी निकाल लेती। तू दिन भर किससे हंसता है? मैं तो तेरे पापा से भी इतना नहीं हंसी। माँ के इंटरोगेशन में हॉनेस्टी निकल जाती है, जैसे आलू उबालने के बाद छिलका। हमारे पड़ोसी शर्मा अंकल कहते थे, बेटा तेरी माँ अगर मिनिस्टर बन जाए तो पूरा देश टाइम पर उठे। एक बार तो माँ ने मुझे इतनी जोर से डांटा कि घर के सामने वाले अंकल भी बोले, अरे बेटा, तेरे मम्मी ने जो कहा वो सही कहा। माँ की डांट लोकतंत्र से ऊपर थी, क्योंकि वहां कोई विपक्ष नहीं था। लेकिन उस डांट में जो छिपा था ना, वो दुनिया की सबसे सच्ची चीज थी, प्यार। जब मैं बीमार पड़ता, वही माँ जो सुबह मुझे आलसी कह रही थी, रात को मेरे माथे पर ठंडा कपड़ा रखे बैठी रहती थी। बुखार थोड़ा कम हुआ बेटा? हाँ माँ, अब तू बोल देना, सब ठीक हो जाएगा। माँ की डांट की ताकत वहीं से आती है, उस प्यार से जो कभी मीठा नहीं पर हमेशा सच्चा होता है। अब माँ पहले जैसी नहीं रही। अब वो नहीं चिल्लाती, बस धीरे से पूछती है, कुछ खाया बेटा? थक गया होगा, आराम कर ले। अब माँ की डांट दुआ बन गई है। वो आवाज अब घर में नहीं गूंजती, पर दिल के अंदर गूंजती रहती है। तो अगर आपकी माँ आज भी आपको डांटती है तो खुश हो जाइए, क्योंकि वो डांट कोई सजा नहीं, वो एक सुरक्षा कवच है। मैं हूँ आपकी दोस्त रसिका, जो उन कहानियों को सुनाती हूँ जो हम सबके घरों में है, बस अब कम सुनाई देती है। माँ की डांट, देश की सबसे बड़ी सुपर पावर। तो दोस्तों, आज की चाय की चुस्कियां यहीं खत्म होती है, लेकिन माँ की डांट का असर शायद जिंदगी भर रहे। कहते हैं ना, माँ की डांट में छिपा होता है प्यार, जो हमें बनाता है मजबूत और तैयार। तो अगली बार जब माँ डांटे तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि वो डांट नहीं, दुआ होती है अपने बच्चों को दुनिया से जीतते देखने की। मैं रसिका अब लेती हूँ आपसे इजाजत। चाय ठंडी न होने पाए और माँ की बात कभी भूल न जाए। मिलते हैं अगली बार एक नई चुस्की और एक नए एहसास के साथ। तब तक माँ की डांट को सलाम और जिंदगी को मुस्कान के नाम। नमस्कार।